वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी पर तफसीली गुफ्तगू। शुरा को मालियाती, मॉनेटरी और बैरूनी शोबों में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदे का जिक्र करते हुए कहा, यह तौसीही फंड सहूलत के दूसरे और RSF के पहले जायजे से मुतालिक है। मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत रुझानात और बेहतर मालियाती नज़्म व नस्क देखने में आ रहा है। इस्लाहाती इक़दामात के नतीजे में मुल्की मईशत में नुमायां बेहतरी आई है। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात। जापान बैंक का रेकोडिक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, जापानी सरमायाकारों को पाकिस्तान में नए मौके मिलेंगे। उन्होंने बताया, IMF से स्टाफ लेवल माहिदे तय पा चुके और आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की दर्जा बंदी बेहतर की है, जो इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी एतमाद की अलामत है। वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर मुल्की सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान जापान ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल नए वज़रा की मुलाकात। सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और ख्वाजा मनशाउल्लाह भट्ट ने एतमाद पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों की शमूलियत को खुश आइंद करार देते हुए अमन अमान और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। मरीम नवाज शरीफ ने मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में शफाफियत और उजरतों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा, शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोने की दरामदात मुसलसल चौथे माह बंद। कीमतों में तेजी से इजाफा। एक माह में फी तोला सोना 54,800 रुपये और 4 माह के दौरान फी तोला सोने की कीमत 86,000 रुपये बढ़ गई। जून में 3,56,900 रुपये फी तोला फरोख्त होने वाला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सितंबर में दरामदात में 100% कमी। रवा माली साल की पहली सहमाही में भी दरामदात सिफर। माहिरीन का कहना है, दरामदात बंद रहने से सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? फ़लस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात ना करने का तासुर बिल्कुल गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, TLP के निकलने से पहले से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात होते रहे। हमने उनसे कहा था, आप वापस चले जाएं, कुछ नहीं किया जाएगा। मुजाहिरीन कातिलों को जेल से निकलवाने के मुतालबात करते रहे। हमने सिर्फ पुरतशद्दुद लोगों को सड़क से क्लियर कर गया। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने हथियार उठा रखे थे। TLP के अहदेदारों के अलावा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। हम सब आज फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर मनाएंगे। अताउल्लाह ताड़र ने कहा, यह कैसा एहतजाज था जिसमें जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक हुए। जंग बंदी माहदे पर फ़लस्तीनी सजदारेज हुए। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ बोले, शरपसंद अनासिर की सरकूबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा कस गया। इस्लामाबाद में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन, मदारिस और दफातर सील। पुलिस की सिरी और अठाल चौक, मरी रोड, मदीना टाउन, बाराको में कार्रवाइयाँ। TLP दफातर के बाहर लगे झंडे और बैनर्स भी पुलिस ने उतार दिए। जिना गार्डन, बनी गाला, गौरी टाउन, अलीपुर फराश, इकबाल टाउन में भी दफातर सील। थाना तरनोल, सुंबल और संगजानी में 4 मुकदमात दर्ज। तमाम बैंक अकाउंट भी सील करने का फैसला। पंजाब भर में क्रैकडाउन में मजीद 326 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3,400 से बढ़ गई। लाहौर में 12 कारकुनों का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ केसेस की मौसर पैरवी के लिए 2 सीनियर वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले, मजहबी जमात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फैसला किया गया वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश की जाएगी। नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। पुलिस अफसरों की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे जब्त करके महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले बयान पर भी एक्शन। पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नफाज 18 अक्टूबर तक रहेगा। एहतजाज, जुलूस, रैलियों, धरनों, 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़, फ़िरका वराना मवाद की अशात व तक़सीम पर भी पाबंदी। दो बड़ों में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात। राय के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नून लीग पीपल्स पार्टी में चपकलिश की वजह बनने वाले मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और क़दर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का ख़ज़ा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर जरदारी ने शहीद के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल खवारिज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी में राबता। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वफाक के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सबसे पहले पाकिस्तान का नारा। कहा, सबसे पहले पाकिस्तान फिर बाकी चीज़ें आती हैं। पहले ही दिन से बानी की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और अब भी ये रास्ता खुला है। कल वफाक और पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा था कि बानी से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर जवाब नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई क़यादत को अडयाला जेल में दाखिले से रोका गया। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना देना गैर मुनासिब है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 1900 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,42,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,629 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 3,79,629 रुपये तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। लाहौर से 629 और पेशावर से 142 वोट मिले। जाहिद असलम अवान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब।